हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की जो वर्कबुक है गणित की, उसका जो कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक नंबर 30, इसको हम पढ़ेंगे और इसमें जो सवाल दिए गए हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। और इस कार्यपत्रक के द्वारा आप जो हैं 5 अंकीय संख्याओं के संख्या शब्दों को समझने में दक्षता हासिल करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसका पहला ही प्रश्न है कि संख्या बनाइए एवं शब्दों में लिखिए। तो पहले तो हमें इसकी संख्या बनानी है और फिर बाद में हमें शब्दों में लिखना है। तो संख्या बनाने के लिए इधर से शुरू करते हैं। इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 0 है, सैकड़ा का अंक 1 है, हजार का अंक 2 है और 10,000 का अंक 4 है। इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त हुई 42,101। जब भी पहले तो इकाई और दहाई इनको हम साथ में बोलते हैं और साथ में ही लिखते हैं। वैसे ही हजार के साथ में अगर 10,000 हैं तो 10,000 और हजार वाले अंक को हम साथ में बोलते हैं और साथ में ही लिखते हैं। आगे वैसे ही अगर संख्या में लाख और 10 लाख साथ में आते हैं तो 10 लाख वाले अंक और लाख वाले अंक को हम साथ में ही लिखते हैं और साथ में ही बोलते हैं। तो हम इधर से शुरू करते हैं। जब इसको शब्दों में लिखते हैं तो सबसे पहले 10,000 और हजार, 10,000 है ना, इसलिए हजार को भी साथ में लेते हैं और इनको साथ में बोलते हैं। तो 10,000 और हजार वाले अंक साथ में बोलते हैं, 4 और 2 यानी कि 42। तो इसको लिखेंगे हम 42,000। फिर सैकड़ा कितने हैं? 1 हैं, तो 1 और सैकड़ा को 100 बोलते हैं, तो 100। और इकाई दहाई को साथ में लिखेंगे तो केवल 0 और 1 एक ही हैं, तो हम लिखेंगे 101। इस प्रकार शब्दों में हमारी संख्या बन गई 42,101। वैसे ही दूसरी बनाएंगे तो इकाई का 4, दहाई का 5, सैकड़ा में 0, हजार में 8 और 10,000 में 7। तो 10,000 और हजार इन दोनों को साथ में बोलते हैं, तो 78। जानते ही हैं आप 7 और 8 को साथ में क्या बोलते हैं? 78 है। 78,000, 78,000। और सैकड़ा में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। और इकाई और दहाई को साथ में 5 और 4 क्या हैं? 5 और 4 को बोलते हैं 54। तो 78,054, ये हो गई हमारी संख्या शब्दों में, सॉरी 54। फिर अगली वाली संख्या है इकाई में 7, दहाई में 3, सैकड़ा में 9, हजार में 0 और 10,000 में 9, यानी कि 90,937 है। इन दोनों को साथ में बोलेंगे क्योंकि हजार और 10,000 दोनों साथ में है, इसलिए इसको बोलेंगे 90। ये 90,000। सैकड़ा की जगह 9 है तो हम लिख देंगे 900, क्योंकि सैकड़ा को 100 बोलते हैं। फिर इकाई और दहाई साथ में बोलते हैं, तो इकाई और दहाई कितने हैं? 37। अब आखिरी संख्या है, इसमें इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 2 है, सैकड़ा का अंक 8 है, हजार का अंक 6 है और 10,000 का अंक 3 है। तो इन दोनों को साथ में बोलेंगे, हजार और 10,000 को। तो ये 3 और 6 कितने होते हैं? 36। तो हम लिखेंगे 36,000। सैकड़ा में 8 है तो 800
और इकाई और दहाई दोनों को साथ में, इकाई और दहाई 2 और 1 21 है, तो 821। इस प्रकार से हमारी ये संख्या बन गई है और शब्दों में भी हमने इसे लिख लिया है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि संख्या बनाएं। हमें संख्या बनानी है। इसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे लिखे हैं। 5 अंकों तक की संख्या है। जो हैं वो संख्या लिख देनी है। अगर जो बीच में नहीं दे रखी है उसकी जगह हमें शून्य लिखना, संख्या बनानी है तो। जैसे कि यहाँ पर इकाई 9 है तो हम लिखेंगे ये 9, दाई की जगह ये 1, सैकड़ा की जगह ये 2, हजार की जगह ये 4 और 10,000 की जगह ये 7। इस प्रकार से हमारी संख्या बनी 74,219। ख में देखते हैं। ख में इकाई की जगह 8, दहाई की जगह 1, सैकड़ा की जगह 2, हजार की जगह 4। इस प्रकार से हमारी संख्या बनी 4,218। ग में देखते हैं। इसमें इकाई की जगह 9 है, दहाई की जगह कुछ नहीं दे रखा है, दहाई दे ही नहीं रखा है तो हम दहाई की जगह 0 लिख देंगे। फिर सैकड़ा की जगह 4 और हजार की जगह 7, यानी कि हमारे पास संख्या बन गई है 7,409। वैसे ही घ में देखते हैं। इकाई का 1 है, दहाई है ही नहीं तो दहाई को हम क्या लगाएंगे 0। जो नहीं दे रखा होता है उसकी जगह हमें 0 लगाना है। सैकड़ा है 3, वापिस हजार भी हैं 3 और 10,000 हैं 6, यानी कि हमें संख्या प्राप्त हुई 63,301। वैसे ही ङ में देखते हैं। इकाई में 9, दहाई में 5, सैकड़ा में 4, हजार में 8 और 10,000 में 3। इस प्रकार हमें संख्या प्राप्त हुई 38,459। अब च में देखते हैं। च में इकाई की जगह दे रखा है 4, दहाई में 7, सैकड़ा के 6, हजार के 8, 10,000 नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, यानी कि संख्या प्राप्त हुई में 8,674। फिर 6 में देखते हैं। इकाई दे रखा है 3, दहाई दे रखा है 1, सैकड़ा दे रखा है 7, हजार दे रखा है 2 और 10,000 दे रखा है 5। इस प्रकार हमें संख्या प्राप्त हुई 52,713 है। अब जय में देखते हैं। इसमें इकाई नहीं दे रखा है तो इकाई नहीं दे रखा है तो 0, नहीं सॉरी, इकाई दे रखा है, इकाई दे रखा है, इधर दे रखा है इकाई दे रखा है कितना 9, दहाई दे रखा है 3 और सैकड़ा दे रखा है 7। इसके बाद कोई संख्या नहीं दे रखी। हमें चाहे इकाई दहाई आगे पीछे कहीं पर भी दे दे तो हमें पहले इकाई लिखना है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। इस प्रकार से हमें चलना है। तो इस प्रकार यहाँ पर इकाई को इसने इधर दे दिया था, फिर भी हमें इकाई इधर पहले ही लिखना है, उसके बाद दहाई को ही लिखना है और उसके बाद सैकड़ा को ही लिखना है। यही क्रम याद रखना है और यही क्रम लिखना है। तो इस प्रकार से जब हमने लिखा तो हमें संख्या प्राप्त हुई 739। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं जो कि अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, इसमें इन जो संख्या दे रखी इनको जोड़ करके यहाँ पर संख्या लिखनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इकाई है ना, तो पहले इकाई को जोड़ लेते हैं। पिछले वाले कार्यपत्रक में हमने देखा था कि इकाई वाले अंक जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, यहाँ पर भी इकाई का अंक 0 है, तो 0 और 0 0 ही रहेगा। और वापस यहाँ पर इकाई का अंक 0 है तो 0 और 8 8 ही रहेगा। फिर यहाँ पर दाई का अंक 0 है, यहाँ पर भी दाई का अंक 0 है और इधर दाई है ही नहीं तो हम 0 ही लगाएंगे। फिर सैकड़ा का अंक यहाँ पर 0 है, इसमें भी सैकड़ा 0 है और यहाँ पर सैकड़ा है ही नहीं तो हम 0 ही लगाएंगे।
फिर 1000 का अंक यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1000 का अंक 8 है, इसमें तो है ही नहीं, तो 0 और 8, 8 लिखेंगे। 10,000 का अंक यहाँ पर 8 है और इसमें 10,000 का अंक है ही नहीं, तो 8 के 8 लिख देंगे, यानी कि संख्या प्राप्त हुई हमें 88,008। ख में देखते हैं, इसमें इकाई का अंक 0, इसमें भी इकाई का अंक 0, इसमें भी इकाई का अंक 0 और इसमें भी इकाई का अंक 0, इसलिए हम इकाई का अंक लिखेंगे 0। फिर इसमें दहाई का अंक, इकाई तो हमने लिख दिया है, इसमें दहाई का अंक 0 है, इसमें भी दहाई का अंक 0 है, इसमें भी दहाई का अंक 0 है और इसमें दहाई का अंक 7 है, तो 0 0 0 7 जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होते हैं, इसलिए 7 लिखेंगे। सैकड़ा का अंक यहाँ पर 0, इसमें भी 0, इसमें 7 है और इसमें सैकड़ा है ही नहीं, तो 0 + 0 0 ही रहेगा और 0 और 7 7 ही रहेगा, ये 7 लिख दिया। फिर 1000 में इसमें अंक 7 है, इसमें 0 है, आगे है ही नहीं, तो 7 और 0 7 ही रहेंगे। फिर 10,000 वाला अंक इसमें है ही नहीं, इसमें 10,000 वाला अंक है 9, तो केवल 9 ही है, तो 9 लिख देते। इस प्रकार हमें संख्या प्राप्त हुई 97,770। ग में देखते हैं, इकाई का अंक इसमें 0, इसमें भी 0 और इसमें 2 है, जोड़ेंगे तो 0 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2। दहाई का अंक इसमें 0, इसमें 0 और इसमें है ही नहीं, तो 0 0 0 ही रहेगा। सैकड़ा का अंक इसमें 0, इसमें 7, 0 और 7 7। 1000 का अंक इसमें 4 और इसमें है ही नहीं और इसमें भी नहीं है, तो केवल 4 लिखेंगे, यानी कि हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 4702। आगे वाले में देखते हैं, इसमें इकाई का अंक 2, ये भी इकाई का अंक 2 है, सॉरी इसमें इकाई का अंक 0 और यहाँ इकाई का अंक 2 है और यहाँ 0, तो 0 2 और 0 इनको जोड़ेंगे तो 2 आ जाएंगे। फिर दहाई का अंक इसमें 0, इसमें तो है ही नहीं, इसका तो काम ही खत्म हो गया, तो इसमें 0 और इसमें 7 है, तो 0 और 7 7। फिर सैकड़ा का अंक इसमें 4 और आगे इनमें है ही नहीं, तो केवल 4 ही रहेगा, यानी कि 472 संख्या प्राप्त हुई। वापिस इसमें देखते हैं, इसमें इकाई का अंक 0, इसमें 0 और इसमें 9 है, जोड़ेंगे तो 0 0 और 9 को जोड़ेंगे तो हमें 9 प्राप्त होते हैं। दहाई का अंक 0, इसमें भी 0 और इसमें तो इसका तो काम ही खत्म हो गया, इसमें केवल इकाई का अंक ही है, दहाई सैकड़ा है ही नहीं, तो 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। फिर तीसरा अंक यानी कि सैकड़ा का जो अंक इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, जोड़ेंगे तो 0 0 0 ही रहेगा। फिर 1000 का अंक इसमें 0 और इसमें 9 है, तो 0 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होंगे। 10,000 का अंक इसमें 9 है और इसमें है ही नहीं, इसका भी काम खत्म हो गया, तो केवल 9 ही है, तो 9 ही लिख देंगे। इस प्रकार हमें संख्या प्राप्त हुई 99,009। च में देखते हैं, इकाई का अंक 0 0 0 और 7, 0 0 0 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होते हैं। दहाई का अंक 0 0 और 7, इसमें तो है ही नहीं, तो 0 0 7 को जोड़ेंगे तो 7। सैकड़ा का अंक 0 7, इनमें काम खत्म हो गया, तो 0 और 7 7। 1000 का अंक 0 और है ही नहीं, तो 0 ही है, और 10,000 का अंक 9 है, तो ये 9। इस प्रकार से हमें 90,777 संख्या प्राप्त होती हैं। 6 में देखते हैं, इकाई का अंक 0 0 4, जोड़ेंगे तो 4। वापिस दहाई का अंक 0 0, इसमें है ही नहीं, तो 0 ही लिखेंगे। सैकड़ा का अंक 0 9, तो 0 और 9 को जोड़ते हैं तो 9, और 1000 का अंक 6 और इनमें तो है ही नहीं, तो केवल 6 लिखेंगे, यानी कि 6,904 प्राप्त होते हैं। अब लास्ट बचा जे, इसमें इकाई का अंक 0 0 7, 0 0 और 7 को जोड़ते तो हमें 7 प्राप्त होते हैं। दहाई का अंक 0 और 2, इसमें तो है ही नहीं, तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होंगे। सैकड़ा का अंक 0 और है ही नहीं, तो केवल 0 ही लिखेंगे। 10,000 का अंक 4 है और इनमें है ही नहीं, तो केवल 4 ही लिखेंगे, यानी कि हमें संख्या प्राप्त हुई 4,027। मैंने ये सवाल धीरे धीरे आसानी से आपके समझ में आ सके इस प्रकार से समझाए हैं, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगा है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका फ़ायदा दूसरा उठा सकें। और चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आप उसका लाभ उठा सकें।